ओथ लिए हुए कैंडिडेट जिसने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर मुमलिकत के इलेक्शन में वोट डाला है, आपने उसको फारिग करके घर भेज दिया। तो बहुत ज़्यादती है, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें तहरीक इंसाफ को, उमर वसी साहब को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, ये तासुर दिया जा रहा है कि अपोजिशन हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बयान बनाया था साइफर वाला कि अमेरिका के ज़रिए साजिश हुई है। तो अभी जो है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रम्प के आने से हालात बेहतर होने की एक दलील दे रही है। तो इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये डोनाल्ड लू का तो मैं कभी फ़ैन नहीं रहा, लेकिन वैसे इसने कल कांग्रेशनल हियरिंग में मंजी सही ठोक दी है इस हुकूमत की, क्योंकि 18 महीने तक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब एक्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो अब 47 के ज़रिए फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन PDM 1 में ये 18 महीने तक ये कहते रहे ना कि कोई साइफ़र नहीं है, कोई साइफ़र नहीं है। तो अगर साइफ़र नहीं है तो अब केस इमरान खान पे किस चीज़ का चल रहा है? और अगर केस चल रहा है तो फिर आपने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोलने पे 62-63 शहबाज शरीफ साहब पे और उनकी हुकूमत पे नहीं लगना चाहिए? बाकी असद मजीद साहब कोई बच्चे नहीं हैं, हमारे मायानाज डिप्लोमेट रहे हैं, और हमारी सिविल सर्विस में जहां वो लोग भी हैं जिन्होंने उमर वसी साहब जैसे जीते हुए लोगों के साथ ये ड्रामेबाजियाँ की हैं, तो वहाँ कुछ ऑनरेबल लोग आज भी मौजूद हैं। असद मजीद साहब ने, मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं ज़िंदगी में कभी असद मजीद साहब से नहीं मिला, ना उनको मैं जानता हूँ, लेकिन इस पर अप्रिशिएट करता हूँ कि कितना प्रेशर उन पे पड़ा होगा जब इमरान खान की हुकूमत रात के 12 बजे ख़त्म की गई और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत पे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान साहब के नीचे जब वज़ीर आज़म थे ये एलामिया जारी किया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुलम खुला मुदाखलत हुई है, तो उसकी तौसीक़ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी की। अब आप सोचिए कि असद मजीद साहब पे, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में कितना प्रेशर पड़ा होगा उस ब्यूरोक्रेट पे, उस डिप्लोमेट पे। तो अगर उन्होंने ये बात की कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, तो मैं पाकिस्तान के हुकूमत से, अरबाब इक़्तिदार से एक सवाल पूछने की जसारत कर सकता हूँ, आपने फिर किस बुनियाद पे डिमार्च किया अमेरिका के सफ़ीर को बुला के, अगर साइफ़र मौजूद नहीं था? और अगर साइफ़र मौजूद था और आपने डिमार्च किया और बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई और डोनाल्ड लू जैसे एक शख्स को ये हिम्मत हुई कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट है उसके वज़ीर आज़म को तड़ी लगाए कि या तो आप इसको उतारें, अगर उतारेंगे तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, विल फॉरगिव यू, और अगर नहीं आप उतारेंगे तो आपको सीवियर कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो हम सन 47 में आज़ाद हो गए थे। ये किसने हमारी सॉवरेंटी इन ताकतों के पास गिरवी रखी है? यही वो नुक्ता है जिस पे इमरान खान पाबंद सलासल है, क्योंकि वो मर्द हुर है और वो कहता है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कन, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश। सर, सज़ा के खिलाफ अपीलें चल रही हैं, कब तक फैसला आने का इम्कान है? बहुत जल्द इंशाल्लाह। हम हमारे वकला ने तो ईद उल फितर से पहले की बात की है। मेरी दुआ है कि उनकी बात पे अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू में बरकत डाले और इमरान खान साहब ईद उल फितर से पहले वो निकलें और बनी गाला या ज़मान पार्क में हमारे साथ जो है वो बैठे हों। बनी गाला हो तो बेहतर है, क्योंकि बनी गाला खान साहब को रास है।